आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और बहुत अच्छे से गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो आज की वीडियो है इसमें मैं आपको अपने गार्डन का फोर्थ पोर्शन, जो कि मेरा एंट्रेंस गार्डन है, इसमें क्या एक्टिविटीज़ है, क्या मैं काम कर रही हूँ, स्प्रिंग गार्डनिंग की तैयारी जो कर रही हूँ और समर आप कह लें कि प्लांट्स की तैयारी, तो वो सारा दिखाऊंगी। मैंने बोला था कि बहुत बिजी मंथ होता है ये फेब का, और फेब और मार्च आप कह लें, मार्च फर्स्ट वीक, क्योंकि स्प्रिंग आमद है। इस दफ़ा तो सर्दियों का ड्यूरेशन भी थोड़ा लंबा ही हो गया है, और आप कह लें कि मार्च का फर्स्ट वीक है। और अच्छी खासी यकीन करें कि सर्दी है, 1-2 दिन धूप लगी, उसके बाद मुसलसल 1 वीक से बादल और हवाएं ठंडी चल रही हैं। तो एक्टिविटीज़ में बहुत सारे काम हैं। मैंने आपको अपना रूफटॉप गार्डन दिखाया पार्ट 1 में, पार्ट 2 में मैंने अपना बालकनी गार्डन दिखाया, पार्ट 3 में मैंने अपना वेजिटेबल फील्ड जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है वो दिखाया। तो ये मेरा फोर्थ पोर्शन है, मेरा एंट्रेंस गार्डन। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे काम होते हैं डियर फ्रेंड्स, जैसे जो कि कैमरे को आप ऑन करके अपने एक हाथ में कैमरा पकड़ कर वो काम नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल और दिक्कत हो जाती है। तो इसके अलावा मतलब जब टाइम मिलता है तो थोड़ा थोड़ा आप करके काम करते रहते हैं, तो हर दफ़ा हर वक्त करना बहुत मुश्किल हो जाती है। इस वीडियो में मैं दिखाऊँगी कि क्या ऐसे काम हैं जो हो रहे हैं मेरे। बहुत सारे प्लांट्स मैंने रखे हुए हैं, मोस्टली इंडोर प्लांट्स भी रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ मतलब आप कह लें कि सेमी शेड भी है, ब्राइट लाइट भी है, बाज़ में तेज़ धूप भी आती है, लेकिन कम घंटे की आती है। तो ये देखिए ड्रेसिना हो गया, आप देख लें, ये एरिका पाम, उसके बाद आपने स्पाइडर प्लांट देखा। ये मोस्टली इंडोर प्लांट या ब्राइट लाइट वाले पौधे हैं, अगर इनको धूप मिले भी तो 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं। तो ये सारे प्लांट्स मैंने रखे हुए हैं, ये मेरे एंट्रेंस में है। ये मैंने फेनिक्स पाम था, इसकी मैंने बोला था कि मैंने रूट डिवीजन करके तो एक पौधे से 6 पौधे बनाए। तो ये देखें ऊपर वाले पत्ते ड्राई हो गए। ये जिस तरह मैं बता रही हूँ कि कैमरा एक हाथ से पकड़ कर वर्किंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये ड्राई लीफ जो है मैं वो कटर से उनको कट कर दूँगी, तो इंशाल्लाह दिखेगा कि बहुत जल्दी इसकी ना आप कह लें कि नई शूट्स की ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह स्पाइडर प्लांट की डिवीजन आप कह लें कि रूट डिवीजन करूँगी। शक्कर से तो मैं कम ही करती हूँ, क्योंकि जब ये स्पाइडर प्लांट इतने ढेर हो जाते हैं तो उनको मतलब रूट डिवीजन उनकी आप एक पौधे से कई ढेर पौधे बना सकते हैं। इसी तरह डियर फ्रेंड्स आप भी बनाएं, और आप देखिएगा कि मेरे एक फ्लावर पॉट के अंदर मैंने कई तरह के पौधे लगाए हुए हैं, और मुख्तलिफ़ कलर्स आप कह लें, मुख्तलिफ़ फूल कह लें, मुख्तलिफ़ पौधे कह लें, उनकी ग्रीनरी से हम लोग एंजॉय करते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, फूल भी मिलते हैं। तो ये देखें इतना मेरा ये ग्रीन सा सब्ज़ो शादाब और फूलों से भरा हुआ एंट्रेंस गार्डन होता है। लेकिन अब ये सख्त सर्दी जनवरी के बाद और गारमेंसी के बाद अब ये इन पे बाहर आना शुरू हुई है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि मार्च मिड तक मौसम जैसे ही क्लियर होता है तो ये कैसे मतलब ऐसा सब्ज़ो शादाब बुशी आपको नज़र आएगा। तो इसके अलावा मैं प्रूनिंग रूट डिवीजन के अलावा रिपोर्टिंग भी कर रही हूँ। रिपोर्टिंग के अलावा मैं कटिंग्स भी लगा रही हूँ बहुत ढेर सारी। आप देखेंगे कि एक फ्लावर पॉट में मैंने कितनी कितनी चीज़ें लगाई हैं, परमानेंट प्लांट्स भी हैं, सीजनल प्लांट्स भी हैं, कटिंग्स भी हैं। उसके बाद आप प्रूनिंग हो रही है, सिंगोनियम आप कह लें, मनी प्लांट, एरिका पाम, इनकी मतलब रूट डिवीजन से बहुत सारे पौधों का बनना। उसके बाद सिंगोनियम, एलोवेरा, ये सारे जो हैं डियर फ्रेंड्स आप हेल्प लें यूट्यूब से, आप लें उससे, आप कह लें कि गूगल से आपको सारे प्लांट्स का पता चलेगा कि ये बहुत अच्छा मौसम है स्प्रिंग का और बरसात का, जिसमें आप अपने घर में कटिंग से, रूट डिवीजन से बहुत सारे ढेरों पौधे आप ले सकते हैं। ये देखिए स्पाइडर प्लांट और ड्रेसिना की कई सारी वैराइटीज़ हैं। ड्रेसिना जो है आप कटिंग्स करके उनको मतलब कई सारे पौधे बना सकते हैं। ये डेलिया, एरिका पाम, और उसके बाद ये देखिए आप स्नेक प्लांट और कैना लिली। इस वक्त देखो डॉर्मेंसी के बाद अब इनकी नई पब्स निकलना शुरू हो गए हैं। तो सिंगोनियम को आप बहुत इजीली मतलब डिवाइड करके आप बहुत ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। मनी प्लांट
भी आपका ग्रो करेगा। स्नेक प्लांट्स को आप देखें, ये एक लीफ की कटिंग से कई सारे बन जाते हैं। उसके अलावा आप इसकी रूट वियन से मतलब इसके बड्स निकले होते हैं, उनको अलहदा करके भी आप इनको बनाएं। ये सारा कुछ मैं कर रही हूँ डियर फ्रेंड्स। बहुत डिटेल, बहुत लंबी वीडियोस बन जाती है। और वैसे भी मेरा गार्डनिंग बहुत वसी है, बहुत ज़्यादा पौधे हैं। साथ में वर्किंग वूमेन होने के नाते एक वीकेंड होता है, वीकेंड पे और बहुत ढेर सारे काम होते हैं, लेकिन मैं करती हूँ। आप देखते रहें, ये मैं इंशाल्लाह आपको बताती रहूँगी। आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से ज़रूर क्वेश्चन करें, तो मैं आपको बताऊँगी। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे से पूछा है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने, कि टोकरियों को हम लोग किस तरह मतलब फ्लावर पॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपसे ये पूछना है कि किस किस्म की टोकरियों को आप कहते हैं। फ्रूट क्रेट होता है, एक वो होती है पहले उसकी शहतूत की टोकरियाँ होती हैं, किसी भी उसके नीचे आप लाइनिंग करें। अगर आप पॉलीथीन के रखते हैं तो उसके अंदर आपने ड्रेनेज होल ज़रूर बनाने हैं। फिर आप अपना किचन वेस्ट और अपने गार्डन वेस्ट से मुख्तलिफ लेयर्स बनाते हुए मिट्टी की लेयर्स डाल के सबसे एंड वाली जो लेयर होनी है वो आपने 4 से 5 इंच की मिट्टी की ही लेनी है। तो ये है कि एक तो वो जो आपका किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट है उससे बहुत अच्छी आपकी कंपोस्ट बनेगी। और जब तक वो आप कह लें कि कंपोस्ट में कन्वर्ट होगा तब तक जो है प्लांट्स की रूट्स वहाँ तक पहुँचेंगी। और उससे ऊपर जो आपने 5-6 इंच की मिट्टी की लेयर रखी है तो आपका पौधा जो है उसमें गोबर की खाद आप 40%, जो लास्ट वाली लेयर एंड वाली जो ऊपर आपने रखनी है उसमें 40% आप गोबर की खाद सिर्फ मिक्स करें। मैं आपको ढेरों चीज़ें जो लोग कहते हैं परचेज़ करें, ये चीज़ लें, ये आप मतलब वर्मी कंपोस्ट डालें, फिर इतना उसमें आप नीम की खली डालें, उसके बाद आप उसमें फंगीसाइड डालें। फंगीसाइड के लिए आपके पास एलोवेरा है या आप कटिंग्स के लिए बहुत अच्छी है। आप उसके अलावा आप घर में हल्दी है तो हल्दी को आप छिड़काव कर लें मिट्टी में, वो सारा काम करेगी। आप अपने घर से इजी और लो बजट गार्डनिंग स्टार्ट करें तो बहुत अच्छी आपकी बास्केट तैयार हो जाएगी। मेरी डियर फ्रेंड्स, आपको बताती चलूँ एक वीडियो भी है जिसमें आपको ये सब कुछ मिलेगा कि मैं किस तरह मतलब छत पर जो है इतनी ढेर मिट्टी जो है वेटलेस सॉइल में कैसे तैयार करती हूँ। और मैंने कभी यकीन जाने कंपोस्ट मैंने कभी परचेज़ नहीं की। मैं किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट और उन्हीं से मैं बनाती हूँ। इवन चाय की पत्ती, अंडे के छिलके, फ्रूट के, सब्जियों के छिलके, और प्रूनिंग और कटिंग के बाद सीज़न जब ऑफ होता है तो इतने ढेर सारे पत्ते निकलते हैं। लीफ कंपोस्ट उनकी बन जाती है जब आप बास्केट के अंदर उनकी लेयर्स लगाते हैं। तो ये देखें कि आप हलाल टहना, आपको कई तरह के पौधे नज़र आएंगे। फाइकस, और उसके बाद कंगी पाम, उसके बाद आप देखें अम्ब्रेला पाम है, उसके बाद बैम्बो पाम, बहुत सारे आपको मतलब ये सारे प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। इन सब की प्रूनिंग हो रही है, कटिंग हो रही है। बहुत अच्छा मौसम है डियर फ्रेंड्स। 15 आप कह लें मार्च तक आप सब्ज़ियां भी लगाएं अपनी समर की। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगी। बल्कि मैंने जो आपको दिखाया है अभी अपना पार्ट 3 में अपना वेजिटेबल फील्ड, उसमें मैंने दिखाया है कि कुछ मैं समर वेजिटेबल्स ग्रो भी कर चुकी हूँ। रूफ टॉप पे भी आपको दिखाऊंगी। तो 15 मार्च तक आप जल्दी से सब्जियां भी लगाना शुरू करें। इंशाल्लाह से अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप 15 मार्च तक, किस लिए कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छा मौसम है, इसमें आपके पौधे निकल जाने चाहिए। क्योंकि अगर आप देर से बीज लगाएंगे तो फिर बीज से पौधा बनने में काफ़ी टाइम लगता है और तब तक गर्मी आ जाएगी और फ्रूटिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये बहुत अच्छा मौसम है। आप कह लें कि मिड फरवरी से लेके ये मिड मार्च तक तो आप जल्दी स्टार्ट करें, लीफी वेजिटेबल्स लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक शुरू हो रहा है। पालक आप लगाएं, मेथी, पुदीना, धनिया, ये सब कुछ मेरे पास ढेरों है। आप मेरी तमाम वीडियोस देखें तो उससे आपको रमज़ान मुबारक की ये चटनी की, आपके रायते की, ये आपकी बेसिक पकौड़ों की, ये तमाम ये चीज़ें, सब्ज़ प्याज है मेरे पास, सब्ज़ आप कह लें कि लहसुन है, ये सारी चीज़ें बेसिक आपकी जो ज़रूरत है, सब्ज़ मिर्चें सारी घर से पूरी हो जाएंगी। और आपके पौधे बहुत मतलब जल्दी से ग्रो करते हुए आपको नज़र आएंगे। और ये रमज़ानुल मुबारक में आप पुरसकून तरीके से घर से ही ये सब कुछ हासिल कर लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा होगा। रूट वियन, उसके बाद आपको मैं कह रही हूँ कि प्रूनिंग, कटिंग, रिपोर्टिंग, उसके बाद आप जितने भी ढेर सारे नए पौधे लगाना, नई पौध, गर्मियों की वेजिटेबल्स, और ये सब कुछ आप इस मौसम में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
करें, जल्दी करें, लेट नहीं करना आपने। तो आप ये देखें कि एक गमले के अंदर मैंने कितनी कितनी ढेर चीज़ें लगाई हुई हैं। ये ग्लेडिया का मैंने पौधा लगाया हुआ था जो कि ड्राई हो गया। तो आप देखिए उसके पैंदे में बीज गिरने से कितनी आप कह लें उसकी पौध उग चुकी है, जिसको मैं निकाल कर अलग अलग मुख्तलिफ गमलों में लगाऊंगी। और बहुत खूबसूरत ग्लेडिया के पौधे होते हैं जो कि सदाबहार है, पूरा साल आपको फूल देते हैं, मुख्तलिफ कलर्स में होते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये सब आप जब जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह करना है। ये देखिए ये कितने ढेर हैं, इंशाल्लाह देखिएगा करीब मैं इनको निकाल के। तो ये अम्ब्रेला पाम जो मैंने पहले कटिंग की थी, देखा उसके ये जो मैंने 6 से 7 प्लांट बनाए थे, ये मैंने इसी ग्लेडिया वाले गमले के अंदर लगाया है। तो इंशाल्लाह देखिए मैंने एक पौधे से 6 से 7 पौधे में हासिल कर लूँगी। और ये आप देखें कि ये है हमारे पास कैना लिली, इसमें बहुत अच्छे फूल होते हैं। नए पम्प्स निकल रहे हैं, बड़े बड़े सबकी कटिंग कर दी। साथ में आप कह लें प्राइड ऑफ इंडिया है, बहुत खूबसूरत फूल देता है। बज़ाहिर आपको वो लग रहा है जैसे खुश्क डंडे नज़र आ रहे हैं कि इस पर कोई फूल फल पत्तियाँ नहीं होगी, खुश्क स्टिक्स खड़ी हैं, लेकिन नहीं, ये प्राइड ऑफ आप कह लें इंडिया है। तो अभी ये फूटना शुरू हो जाएगी, इस पर पौध आना शुरू हो जाएगी। ये देखिए आप क्रिसमस ट्री। तो डियर फ्रेंड्स, ये सब कुछ दिखाने का, कहने का, बार बार आपको अपने साथ लेकर चलने का मकसद ये है कि आप भी बराए मेहरबानी गार्डनिंग की तरफ आएँ। एक तो यकीन करें कि आप बहुत खुश होंगे इससे, आपकी टेंशन रिलीज़ होगी, आप हेल्दी भी रहेंगे, नेचर के करीब होंगे। और सबसे बढ़ के ये कि आप ये देखें कि कितनी पोल्यूशन है, कितनी आप कह लें कि फ़ज़ा में डस्ट है, और कितनी पौधों की कमी है हमारे मुल्क में। हम ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम ये थोड़ा थोड़ा काम करके तो इस चीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। हम थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ लगाकर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हासिल कर सकते हैं, जिससे अपना और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। उसके अलावा फ़ज़ा को साफ़ करने में बहुत हद तक सब लोग इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी फ़ज़ा बहुत साफ़ सुथरी हो जाएगी और हम अपने बच्चों को अच्छा माहौल और अच्छी फ़ज़ा और अच्छी हवा देने के काबिल होंगी। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो, मेरे चारों पोर्शन का गार्डन, उसमें जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो काम हो रही हैं, वो पसंद आया होगा। और आप भी स्टार्ट करें, ज़्यादा से नहीं, 2-4 पौधों से शुरू करें। जब आप 2-4 पौधे लेंगे तो इंशाल्लाह आपका शौक़ बढ़ेगा और आप खुद 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, फिर आपको कटिंग भी लगानी आ जाएगी, आपको पॉटिंग सॉइल मिक्स करनी आ जाएगी। हम आपको जितना मर्ज़ी मोटिवेट करेंगे, आप जब तक जुड़ेंगे नहीं, आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। आप 2 पौधे लें, उसके बाद इंशाल्लाह देखिएगा आप 2 से 4 और किस तरह आप 6 से 10, 10 से 12 और किस तरह ढेरों प्लांट्स करते हैं और अब फ़ज़ा को साफ़ करने में हिस्सा लेते हैं और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स भी हासिल करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चारों पोर्शन का गार्डन देखिए, इंशाल्लाह मार्च में जब वो सब्ज़ो शादाब और फूलों से भर जाएगा तो मैं फुल गार्डन ओवरव्यू आपको दूंगी चारों पोर्शंस का, जिसमें मैं समर की वेजिटेबल्स भी निकल चुकी होंगी और आप सबको देख के इन सब चीज़ों को एंजॉय भी करेंगे और मेरे साथ साथ इंशाल्लाह अभी से गार्डनिंग स्टार्ट कर रही हैं। तो यही मेरा मकसद है आपको दिखाने का और कहने का कि आप गार्डनिंग की तरफ आएँ और गार्डनिंग शुरू करें और फ़ज़ा को साफ़ सुथरा करें। थैंक यू सो मच।